Hello everyone and I welcome you all on Career Glow and Career Glow is always happy to help you in your competitive exams. So जैसे मैंने DSSB पटवारी एग्ज़ाम का जो एनालिसिस किया था उसमें सिर्फ रीजनिंग मैथ्स के तो नहीं थे। मैथ्स के क्वेश्चंस में मैं थोड़े बहुत अभी बता देती हूँ। जैसे परसेंटेज पर बेस्ड क्वेश्चन था वो मैंने देखा था एंड रीजनिंग में ना एक और क्वेश्चन था जो एज रिलेटेड क्वेश्चन था। ये कुछ चीज़ें रह गई थी तो मैंने सोचा इसे कवर कर लेते हैं। जीएस इंग्लिश हिंदी का जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था जो लास्ट वीडियो में बताया था वही सब है। बाकी आज हम डिसिप्लिन 1, 2, 3, 4 एंड 5 की बात करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की बात करेंगे। जैसे कंप्यूटर के कैसे क्वेश्चंस आए थे, मैंने बहुत सोचा कि कौन कौन से क्वेश्चंस थे, उसके हिसाब से मैंने चीज़ें लिखी। और इसके अंदर ना आपको कंप्यूटर का और जो DSSB में जो डिसिप्लिन 3, 4 एंड 5 है उससे रिलेटेड जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ सकते हो वो भी चीज़ मैं आपको बता दूंगी। तो DSSB का ये जो एग्ज़ामिनेशन है ये सितंबर में भी होगा तो उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है। तो पैटर्न तो मैंने आपको फर्स्ट पेपर का तो बता दिया था जो 100 मार्क्स का है, और जो बाकी का 100 मार्क्स का है वो आप यहाँ पे समझ सकते हो। पटवारी के प्रिपरेशन के लिए जो पार्ट बी है, पहली चीज़ उसमें आपके 5 डिसिप्लिन होते हैं। 5 डिसिप्लिन का मतलब ये है कि एक डिसिप्लिन में 20 क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद आप उसे सबमिट करोगे। फिर सेकंड डिसिप्लिन में अगेन 20 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आएंगे, उसके बाद आप उसको सबमिट करोगे और ऐसे ही 5th डिसिप्लिन तक चलता रहेगा। जिसमें से पहले 2 डिसिप्लिन में मेरे एग्जामिनेशन में या मेरी शिफ्ट में पहले 2 डिसिप्लिन जो थे वो पूरे डिवोटेड थे कंप्यूटर के क्वेश्चन से रिलेटेड। मतलब कंप्यूटर के क्वेश्चंस ही उसमें दे रखे थे, 20-20 क्वेश्चंस दे रखे थे 1 एंड 2 डिसिप्लिन में। बाकी 3, 4 एंड 5 आपको उस डिसिप्लिन में आपको दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, दिल्ली में जो प्रशासनिक गतिविधियाँ होती हैं, तहसीलदार या जो पटवारी एक काम करता है उस सब से रिलेटेड चीज़ें थी जो मैं आपसे डिस्कस भी करूँगी। तो आपके पास ऐसा आएगा, ज़रूरी नहीं है कि इस शिफ्ट में अगर मेरे पास डिसिप्लिन 1 एंड 2 में कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं तो आपके में भी ऐसा होगा। हो सकता है कि आपको पहले वो जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि जो पटवारी से रिलेटेड जो गतिविधियां हैं, जो दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बट ओवरऑल आपके यही 2 सेक्शंस होंगे 100 मार्क्स का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, यानी कि रीजनिंग, मैथ्स, जीएस एंड हिंदी ख़त्म होने के बाद आपको यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो काफ़ी सारे होंगे और थोड़े कंफ्यूजिंग भी होंगे। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ कि कैसे कैसे होंगे। तो 1 एंड 2 के लिए इन डिसिप्लिन 1 एंड 2 आपको कंप्यूटर के बेसिक भी पढ़ने और एडवांस लेवल भी पढ़ना है। और मैंने कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा सोचने की कोशिश की कि कौन कौन से क्वेश्चंस थे, तो वो क्वेश्चंस जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहली बात, एक तो ये तो है ही, ये सारे क्वेश्चंस तो हैं ही, ये सारे क्वेश्चंस तो थे ही। कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे जो मुझे बाद में याद आए तो मैंने सोचा इसके ऊपर बना देना चाहिए वीडियो। तो सबसे पहली चीज़, हु इज़ द रियल ओनर ऑफ गूगल। तो मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने लारी पेज करके ना एक ऑप्शन में देखा था, राइट। बट अभी मैं ये थोड़ा मुझे भी कन्फ्यूजन है कि ऐसा क्वेश्चन था या नहीं था, बट ये वाला क्वेश्चन तो ज़रूर था जो कि पूछा गया था कंप्यूटर में। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि मुझे DSSB के एग्ज़ाम में मतलब बाकी का जो 100 मार्क्स का था उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि उसमें रीजनिंग, मैथ्स और ये सब पूछा जाता है। तो मैं एक्चुअली वैसे पेपर को करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जो डिसिप्लिन है वो आप लोगों के जो आप एग्ज़ाम दोगे उससे काफ़ी डिफरेंट है। मेरा जो डिसिप्लिन है उसके अंदर पेडागोजी के क्वेश्चंस आएंगे। तो पेडागोजी के क्वेश्चंस आएंगे जिसका कंप्यूटर से एंड दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैंने एग्ज़ाम इसलिए दिया था क्योंकि मुझे DSSB का पैटर्न जानना था कि वो कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, कितने बड़े से बड़े गंदे लेवल तक पूछ सकता है, बहुत डिफ़िकल्ट लेवल तक पूछ सकता है या आसान लेवल तक पूछ सकता है। इसलिए मैंने एग्जामिनेशन दिया था। बट हाँ, मुझे क्वेश्चंस याद रह जाते हैं, तो मैं इसलिए यहाँ पर आपको ये चीज़ लेकर आई हूँ कि यहाँ से रिलेटेड एक ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। एक ऑप्शन में मुझे लारी पेज दिखा। लारी पेज कौन है तो आप उनके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हो। वन को फाउंडर वॉज सेर्जी ब्रिन एंड द अदर इज करंट CEO ऑफ अल्फ़ाबेट INC। तो ये चीज़ है कि द पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल।
तो गूगल का पेरेंट कंपनी कौन है, तो ऐसे करके कुछ ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था कि गूगल का पेरेंट कंपनी कौन है या फिर इसका ओनर कौन है, कुछ इस तरह से आए हुए थे। और लारी पेज आया हुआ था। वैसे तो सुंदर पिचाई सीईओ है, बट उनका नाम मुझे नहीं लगता कि किसी ऑप्शन में था, बट लारी पेज ज़रूर था। ये वाला मुझे याद रह गया, इसलिए मैंने थोड़ा सर्च किया कि ये क्या क्वेश्चन है। फिर मुझे क्वेश्चन याद आया कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो एक अल्फ़ाबेट, ये भी एक ऑप्शन में था। अल्फ़ाबेट वाला जो ये है, ये भी एक ऑप्शन में था। और ये किससे रिलेटेड है ये आप यहाँ पे पढ़ लेना। ये मेनली ना हेडक्वार्टर्स पूछ सकते हैं। जैसे मान लो ये फाउंडेड कहाँ पे फाउंड हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब पूछा जा सकता है। या फिर ये गूगल का पेरेंट कंपनी कौन है, किसने बनाया। यहाँ पे लिखा है ना, बिकेम द पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल एंड सेवरल फॉर्मल गूगल सब्सिडरीज। तो ये आप एक बार इसको भी ध्यान में देख लेना। ये चीज़ है, ये यहाँ पे कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है। अच्छा, ये मैंने डबल लगा दिया। ओके, तो ये आप देख लेना। हाँ, ये इसका हेडक्वार्टर्स वगैरह आप ये पढ़ सकते हो। और एक और क्वेश्चन आया था, एक ना बिंग के ऊपर क्वेश्चन था। इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि माइक्रोसॉफ्ट बिंग क्या है। मुझे इसके बारे में कुछ खास पता नहीं था, बट यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट बिंग इज़ अ वेब सर्च इंजन ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो ये वाला क्वेश्चन आ रखा था कि बिंग जो है वो क्या है, या इनमें से सर्च इंजन कौन कौन से हैं। तो उसमें से एक ऑप्शन में बिंग भी था। तो वो इम्पॉर्टेंट है कि मतलब ये वाला क्वेश्चन आ रखा था। और एक नॉर्मली भी पूछा हुआ था कि बिंग क्या है। और इवन मेरे एग्ज़ाम यानी मेरे शिफ्ट में तो था ही। इवन जो इससे पिछला पेपर था, पिछला इन द सेंस कि 2019 का शायद से पेपर था, उसमें भी ये बिंग रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आप पुराने प्रीवियस ईयर भी देख सकते हो, सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए। तो पुराना तो देखो ही देखो, साथ में ये वाला भी देखो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो एक तो रियल ओनर ऑफ गूगल करके क्वेश्चन आया था। अल्फ़ाबेट आईएनसी के ऊपर एक क्वेश्चन आ रखा था। और एक आपका बिंग के ऊपर क्वेश्चन आ रखा था कि क्या है, तो दिस इज़ अ वेब सर्च इंजन। तो ये है। तो आप देख लेना कि अगर ये पूछा हुआ है कि ये क्या है, तो ये कौन ओन करता है, तो माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है। आप ये इसको देख सकते हो। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अगर हमें न्यू टैब खोलना है विदाउट, मतलब माउस के विदाउट हेल्प, अगर हमें टैब्स से खोलना है, तो आपकी शॉर्ट कीज़ क्या होंगी। तो कंट्रोल+T। ऑप्शन में पता है क्या क्या था, ऑप्शन में ऑल्ट+T करके भी था, एंड शिफ्ट प्लस समथिंग कुछ भी था। तो ये कंट्रोल+T से खुल जाता है, ये आप देख लेना। इसका मतलब ये है कि आपको ना थोड़ी शॉर्ट कीज़ भी देखनी पड़ेंगी, राइट। आपको शॉर्ट कीज़ देखनी पड़ेंगी। तो एक तो आप कंप्यूटर के बेसिक देख लो, लेकिन मुझे बेसिक क्वेश्चन तो बहुत कम दिखे। जैसे ऐसा होता है ना, एक प्रथा होती है कि रैम एंड रोम से क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे। हो सकता है मेरी शिफ्ट में ना हो, आपकी शिफ्ट में आ जाए, बट रैम एंड रोम से कोई क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा कि कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल या इनवॉलेटाइल। ये सब ना मुझे लगता है कि ये थोड़े वैसे लेवल के क्वेश्चंस हो गए कि ये लोग नहीं देते, कि ये तो सब बच्चे पढ़ के आएंगे ही। ये देते हैं जो अभी से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं, जो रीसेंट डेवलपमेंट अगर हुआ है किसी सर्च इंजन में या इस तरह से। क्योंकि मेरे उसमें एआई पर भी क्वेश्चन आया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी क्वेश्चन आया हुआ था कि जो ये रोबोट वगैरह, रोबोटिक्स जो हम बनाते हैं कंप्यूटर का मदद से या जो भी करते हैं, तो इसकी लैंग्वेज क्या होती है, या इस तरह के कुछ क्वेश्चन से। तो आप कंप्यूटर बेसिक्स तो पढ़ के जाओ ही जाओ, बट फिर भी यहाँ से आप देखना कि क्वेश्चंस कम आए हुए हैं। कंप्यूटर का हिस्ट्री से भी मुझे लग रहा है कि कम क्वेश्चन था। कंप्यूटर की हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन मुझे ऐसे दिखा नहीं। बट हाँ, सीपीयू से एक सीयू से रिलेटेड क्वेश्चन था, एक सीयू के ऊपर क्वेश्चन था कि सीयू क्या है, या फिर इसका क्या काम होता है। या हाँ, एक ऐसा क्वेश्चन था जो आप देख लेना, क्योंकि मेरा तो ये सब्जेक्ट कभी रहा नहीं है, कंप्यूटर को मैंने ऐसे सच कुछ अच्छे से इतना पढ़ा नहीं है। बट अगर आप कंप्यूटर का थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं, तो आप ये वाला क्वेश्चन सुनिए, मे बी हो सकता है कि आपको इसका आंसर पता हो। एक ऐसा क्वेश्चन था कंप्यूटर का कि उसमें वो कह रहे थे कि ऐसा क्या है जो खुद मतलब ऐसा कौन सा सिस्टम है या ऐसा क्या ऑर्गन है कंप्यूटर का, या जो खुद तो काम करता नहीं है, या खुद कम काम करता है लेकिन बाकियों से काम करवाता है, यानी कि बाकियों को हैंडल करता है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन था, जो मैं अभी आपको मतलब बता पा रही हूँ, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन तो याद नहीं है। बट सीयू से रिलेटेड क्वेश्चन था। अभी भी सीपीयू एंड सीयू एक होते हैं, ये आप देख लेना। एंड इससे इंटरनेट सर्फिंग, नेटवर्किंग, यहाँ से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं हमेशा से। हाँ, टूल बार के ऊपर भी क्वेश्चन था। और टूल बार का क्वेश्चन मुझे इसलिए भी याद रह गया क्योंकि जैसे मैंने वो पढ़ा, मेरे से यही आवाज़ निकली कि अब यार ये कैसे याद रखेगा कोई, मतलब ये थोड़ी याद रहता है। बट हो सकता है कि जो कंप्यूटर को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उनको ये चीज़ें याद हों। तो मुझे इसलिए टूल बार वाला क्वेश्चन अभी थोड़े टाइम पहले ही ध्यान आया कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था। वो था कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस
मतलब चलाते हो या जब आप उसको यूज़ कर रहे होते हो, तो जो वो है टेक्स्ट है उसको बड़ा छोटा कैसे करते हो, वो कौन से टूल बार कहाँ होता है, या कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो टूल बार के ऊपर क्वेश्चन था। सर्च इंजन जैसे बिंग वगैरह है ना, तो वैसे इंटरनेट भी था, इंट्रानेट भी था, इंट्रानेट भी लिखा हुआ था। आप देख लेना ये इंट्रानेट क्या है, मैं बस वही बता पा रही हूँ आपको जो जो मैंने देखा, जो जो मुझे याद रह गया। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से भी क्वेश्चन था। ये डेटा हैंडलिंग का मुझे ये नहीं समझ आया कि ये क्या चीज़ है। और आइकन से रिलेटेड क्वेश्चन, आइकन से रिलेटेड एज सच मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा है, बट ये वाले ये मतलब ये आप देख के जाओ, जिन जिनका भी सितंबर में एग्जामिनेशन है, 17 सितंबर के आसपास कुछ होगा, तो वो आप लोग ये चीज़ें देख सकते हो। इसके अलावा हम वापस चलते हैं जो जो चीज़ें मैंने लिखी थी। तो हाँ, डिसिप्लिन 1 में आपको कंप्यूटर बेसिक और थोड़ा सा एडवांस पढ़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ एआई, मतलब जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाते हैं, कोई रोबोट्स बनाते हैं, तो उसमें कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बाइनरी एंड मशीन लैंग्वेज, और इवन ये भी दे रखा था कि ये ह्यूमन लैंग्वेज क्या है। जिसे देखो, एक लैंग्वेज होती है जिससे इतना तो मुझे पता है कि एक लैंग्वेज होती है जो मशीन समझती है, आई थिंक वो बाइनरी होती है, जो 0 1 एंड 0 1 1 और इस तरह से कुछ शायद ये पैटर्न होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही होता है वो। अरे कि ह्यूमन लैंग्वेज से भी रिलेटेड पूछा हुआ था क्वेश्चन, तो आप देख लेना ये बाइनरी, मशीन लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज, ये सब क्या हैं, कहाँ यूज़ होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, वेब पेजेस, हाइपरलिंक और HTTP क्या होता है, ये पूछा हुआ था। और ना ये भी पूछा हुआ था, मैंने लैन और वैन एंड मैन तो पढ़ा है, बट मैंने पैन नहीं पढ़ा था, तो मुझे नहीं पता कि ये होता भी है या ये मेड अप वर्ड है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, कुछ ऑप्शन मेड अप भी होते हैं। और मेड अप ऑप्शन की खासियत ये होती है कि अगर आपको पता है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, दैट मीन्स ये तो आंसर कभी नहीं होगा, क्योंकि वो मेड अप है। अगर वो मेड अप नहीं है तो आप उस पर टिक भी लगा सकते हो, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ ये हो सकता है। तो इसलिए आप देख लेना, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मुझे ये पता था, और फिर ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ये पता था, और मैन का भी शायद मुझे पता था, बट अभी याद नहीं आ रहा है। बट पैन होता है या नहीं होता, ये चीज़ आप एक बार सर्च कर लेना। जो जो ऑप्शंस में थे मैं आपको वो बता रही हूँ, और इन सबको भी एक बार देखते जाना कि ये बिंग वगैरह क्या है। फायरफॉक्स पर आया था, मोजिला फॉक्स पर आया था, पाइथन लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि अभी ये जो जावा स्क्रिप्ट वगैरह है, मेरे ख्याल से ऐसा कहा जाता है ना कि ये लैंग्वेज जो है, वो लैंग्वेजेस जो हैं थोड़ी पुरानी हो गई हैं, अब पाइथन चलती हैं, या उसके यूजेस क्या हैं वो आप देख लेना। व्हाट कैन वी यूज़ फॉर यूनिवर्सिटी नेटवर्क, अब क्या होता है, जैसे एक यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी होती है, तो उसमें हम क्या यूज़ करें, लैन या मैन या कुछ ऐसा ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो ये टॉपिक मेरे एग्जामिनेशन में थे, ज़रूरी नहीं है कि आपके में ये आ ही जाएँ, बट हाँ इससे मिलते जुलते ज़रूर होंगे, क्योंकि मोर और लेस पेपर जब बनता है तो एक ही साथ बनता है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो ये आप टॉपिक्स कंप्यूटर के देख सकते हो, साथ में जो जो मुझे याद आए ना वो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, आप उनको भी एक बार कंसीडर कर सकते हो, और इसको ज़रूर देखना। ये जो कंप्यूटर के बेसिक्स हैं, ये जो कंप्यूटर के बेसिक्स हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ये सब आप देख लेना। देखो अभी वैसे पुराने क्वेश्चंस नहीं आते कि चाल बाबेज और ये सब क्वेश्चंस नहीं आते, बट हाँ थोड़े आज के लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और शायद प्रिंटर के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, इसमें शायद प्रिंटर लिखा नहीं है, बट एक चीज़ आप और ऐड कर लो ना, प्रिंटर, प्रिंटर के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो प्रिंटर हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ये अलग अलग तरह के प्रिंटर होते हैं ना, तो आप उसका फंक्शंस भी देख सकते हो। ये तो था कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है। अब अब हम पढ़ने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं जो आपका पार्ट बी में जो दूसरा वाला टॉपिक था वो कहाँ चला गया, ये कि इसमें ना 3 4 एंड 5 में जो पटवारी एग्ज़ाम मतलब ये वाला था, उसके एडमिनिस्ट्रेशन वर्क पे पूछा जाएगा कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका प्रशासन कैसे चलता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैंने ना मतलब जैसे उस पर सर्च किया था, नेट पे सर्च किया था, मैं जब भी लिख रही हूँ कि पटवारी एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर कोई स्टडी मटेरियल, या मैं कुछ ऐसा लिख रही हूँ ना कि मतलब इनके काम क्या होते हैं, ये सीधा वही दिखा रहा है, DSSB का दिखा रहा है, ये जो अभी MP का एग्ज़ामिनेशन होने वाला है ये वो दिखाया जा रहा है बार बार। तो ऐसे तो मुश्किल है इंफॉर्मेशन गैदर करना। आप कोई रूरल रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आप कुछ एक चीज़ देख सकते हो, या अर्बन लेवल पे किस तरह से चीज़ों को रखा जाता है वो सब देख सकते हो। तो जो इसका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ना, जो इसका राजस्व वाला डिपार्टमेंट होता है, आप उसके बारे में पढ़ सकते हो। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था, जैसे दिल्ली कब कैपिटल बनी थी इंडिया की, पहले कौन सी थी, कब चेंज हुई। और एक ना रेंट एग्रीमेंट पे, जैसे मुझे भी क्वेश्चन याद आ रहा है, वो 2 क्वेश्चन याद आ रहे हैं शायद। एक पहला क्वेश्चन तो ये था इससे रिलेटेड कि मान लीजिए कोई एक रेंट पे रहता था इंसान, उसने रेंट पे नहीं किया, तो
कब तक मतलब वो कब तक रेंट पे ना करे और कब उसको सज़ा मिलेगी, मतलब कितने महीने की मिलेगी। तो उसमें 1 मंथ भी था, 3 मंथ्स भी था, 15 डेज़ भी कुछ था, ऐसा भी कुछ था। अगर ये वाला क्वेश्चन मेरे एग्जामिनेशन में आया तो आप ये देख लो कि ये तो सज़ा हो गई। दो चीज़ें होती हैं, या तो आपको सज़ा, हाँ, तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो सज़ा मिल सकती है या फिर बोलते हैं ना जुर्माना, या तो वो लगा सकते हैं। तो आप लोग देख लो, जैसे कितने रुपए का जुर्माना लगेगा वो आप पढ़ लो, या कितने महीने की सज़ा मिलेगी वो वाला क्वेश्चन हम पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चंस पूछे हुए थे, तो यहाँ से हम काफ़ी कुछ चीज़ें समझ सकते हैं। और सेक्शंस होते हैं ना, सेक्शंस या आर्टिकल, आर्टिकल या सेक्शन बेस्ड, सेक्शन तो नहीं पर हाँ आर्टिकल बेस्ड, कि इस वाले आर्टिकल की बात कहाँ पे लिखी हुई है, या इस वाले आर्टिकल से रिलेटेड बात किस में लिखी हुई है। और हाँ, एक और क्वेश्चन था जो यहाँ से आया था, जीएस का पार्ट था वो। जीएस का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन से स्केड्यूल में, जो जैसे अर्बन जो होता है, जैसे पंचायती राज सिस्टम होता है या जैसे म्यूनसिपैलिटी वाला सिस्टम होता है, तो कौन से स्केड्यूल में इसके बारे में लिखा हुआ है। स्केड्यूल एंड पार्ट दोनों अलग अलग होते हैं, कौन से स्केड्यूल में, तो 12th स्केड्यूल है ना, 12th स्केड्यूल, तो 11th में तो पंचायती राज के बारे में है, तो 12th वाले में म्यूनसिपैलिटी के बारे में है। तो आपको मेनली जो पटवारी का एग्जामिनेशन होगा, जो आपका डिसिप्लिन 3, 4 एंड 5 जो मैं कह रही थी, उसके लिए एक तो आपको रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना होगा, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन देखना होगा कैसे काम करता है, और पटवारी का क्या काम होता है। एक होता है तहसीलदार, तो तहसीलदार का क्या काम होता है, आपको ये सब देखना पड़ेगा। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको आर्टिकल्स बताए ना, तो आर्टिकल्स भी आप देख सकते हो कि आर्टिकल्स कौन कौन से में कुछ इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर हम रेंट के बारे में देख सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में देख सकते हैं, जैसे आपकी जो प्रॉपर्टी होती है तो उसमें कोई घुसे नहीं, कोई घुसता है तो क्या क्या आप कर सकते हो, या ऑब्वियसली ऑफेंस है। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस थे, और रेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कितने समय की सज़ा मिलेगी। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस थे। तो मुझे लगा कि जैसे कोर्ट कचहरी में जो लॉयर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, कुछ कुछ हल्के हल्के से वो भी क्वेश्चंस थे। तो आप का ये पार्ट बी था। आई होप आपको ये समझ आया होगा, या आपको इतनी इन्फॉर्मेशन जो भी मिली होगी, हो सकता है कि आप इससे अपना एग्जामिनेशन थोड़ा अच्छा कर लो, क्योंकि इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि मैंने तो एग्जामिनेशन दिया है, तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत इन चीज़ों के बारे में पता है। इन केस अगर कुछ भी मुझे याद आता है तो मैं अपडेट दे दूँगी। अदरवाइज़ यही चीज़ें थी जो DTRPSB पटवारी एग्ज़ाम में पूछी गई थी। आगे ऐसे हम और भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस जब देंगे तो उसका रिव्यू लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच, एंड कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।